दैनिक भारत में आपका स्वागत है। आज जिलाधिकारी महोदय से मिला, 3 मुद्दों को मिला। पहला मुद्दा ये था कि दरभंगा में जो प्रेस क्लब है वो 4 साल से बना है, लाखों रुपया लगा है, लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं है। तो देखते देखते ये ख्याल आया कि चलें डीएम साहब से बात करते हैं, कोई नहीं पूछता है, हम ही पूछ लेते हैं। डीएम साहब से बड़ा अच्छा आश्वासन मिला। उन्होंने तारीख पूछी कि प्रेस क्लब की तारीख कब है, और उन्होंने संबंधित लोगों से बात की, इमीडिएट बात की, और ये आश्वासन दिया कि प्रेस क्लब प्रेस दिवस से पहले बन के तैयार होगा। इसमें कुछ हमारे पत्रकार थे, ठाकुर जी वगैरह थे, सब लोग थे, हम लोग गए और कुछ लोगों का समर्थन भी मिला था, जिसके कारण आज हम जिलाधिकारी से मिले। कि यहाँ के जो डीओ साहब हैं, जो पत्रकारों से दुर्व्यवहार करते हैं और कहते हैं कि जो है जो आप स्कूल में नहीं जा सकते, वहाँ परमिशन ले होगा, दिस दैट, जो आपने सुना है वो सब कुछ हमने पूछा। उसके साथ साथ ये भी पूछा कि ज़िले में बहुत ही जो ऐसे क्लिनिक्स हैं और ये सब है, लाइसेंस नहीं है, बिना इसके चल रहा है, तो ये भी जो है सो हमने उनसे पूछा। सिविल सर्जन मौजूद थे, हमने डीएम साहब से बात किया इन सारी चीज़ों पे। आइए हम डीएम साहब को ही सुनवा देते हैं। डीओ के द्वारा जो एक वॉइस रिकॉर्ड में आ रहा है, इसमें उन्होंने कहा है कि विद्यालय में जो जिला के पत्रकार हैं उनको जाने से रोका जा रहा है। उनके द्वारा इस तरह का टेलीफोनिक कहा गया है और पत्रकार उनसे मिलने भी गए थे उनके कार्यालय पे, तो उन्होंने कहा था कि आप जो है विद्यालय में नहीं जा सकते हैं, ये मेरा मौखिक आदेश है। क्या कहेंगे इसको लेकर, क्योंकि वो आपके नाम ले रहे थे, जो डीएम से आप बात लीजिए इस पूरे मामले पर, क्या कहेंगे इस मामले पर? देखिए, इस मामले में जो मैं समझ पा रहा हूं, मैंने वो कन्वर्सेशन सुना है। जो हमारे यहाँ की शैक्षणिक व्यवस्था है, शैक्षणिक व्यवस्था के तहत जब विद्यार्थी परीक्षा के अंदर होते हैं या कक्षा रूम में होते हैं, ऐसी स्थिति में जो कक्षा है उसका संचालन, उसको सुचारू रूप से चलाने के मद्देनजर इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि वहां पर कोई भी चीज अगर बाहरी हस्तक्षेप हो रहा हो तो उसके लिए जो ऑथराइज्ड पर्सन है उनकी अनुमति हो। जहां तक ये बात है, मुझे लगता है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा सही तरीके से तथ्य को रखा गया है, परंतु जो अन्य बातें हैं जिसमें कि फैक्चुअल जानकारी है, वो जानकारी शिक्षा विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी होने के नाते अवगत कराने में कहीं कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अगर सही जानकारी होगी तो हम अफवाह से बच सकेंगे। ये भी उनका दायित्व है कि कोई सूचना अगर हमें प्राप्त हो रही हो, चाहे उसका माध्यम कोई भी हो, सामान्य व्यक्ति से सूचना प्राप्त हो, चाहे हमें हमारे जिले के जो पत्रकारगण हैं, जो हमारे जिले के प्रेस मीडिया के बंधु हैं, किन्हीं के भी माध्यम से अगर कोई सूचना प्राप्त होती है जो हमको व्यवस्था को बेहतर बनाने में उपयोगी साबित हो सकती है, मददगार साबित हो सकता है, तो उसको हमको सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। मुझे लगता है कि एक समन्वय की जरूरत है। जिला शिक्षा पदाधिकारी या सरकारी कर्मी और पत्रकार कोई अलग अलग नहीं है। सबों का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि लोक प्रशासन में मिल करके लोगों के हित में, नागरिकों के हित में सूचना का आदान प्रदान भी हो और सही फैक्ट्स प्राप्त होने से व्यवस्था सुधार में भी मदद मिलती है। तो मुझे लगता है कि इसको इस नजरिए से देखा जाना चाहिए। एक सवाल और, बहादुरपुर प्रखंड में वहाँ की प्रमुख पर FIR करने का कोई आदेश आया है? अगर ऐसा कोई आदेश है, कि बहुत बड़ा जो भ्रष्टाचार का उजागर हुआ था मामला, तो वो FIR कब तक होगा? अपर मुख्य सचिव पंचायती राज विभाग से हमें पत्र प्राप्त हुआ है। आज जनता के दरबार में मुझे वो जानकारी मिली है। मैंने उस पत्र को देखा है, उसमें 4 निर्देश हैं। उसका निर्देश का अनुपालन करके 19 सितंबर को 12 बजे जिला पंचायती राज पदाधिकारी को बुलाया गया है सुनवाई के दौरान। तो मुझे लगता है कि सुनवाई के दौरान वो अनुपालन के साथ उपस्थित रहे। नर्सिंग होम को लेकर सिविल सर्जन महोदय भी यहाँ उपस्थित हैं, कई बार उनसे भी हमारी बात हुई है। जो पॉल्यूशन विभाग है उनसे भी मेरी बात हुई थी जिसको लेकर कि कई नर्सिंग होम जो है वो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं लिए हैं, बायोमेडिकल वेस्ट सर्टिफिकेट जो जरूरी है, इनसे भी हमारी बात हुई थी। लेकिन लगभग सैकड़ों ऐसे नर्सिंग होम है जो जिला में चल रहे हैं और शहर में भी चल रहे हैं, सिविल सर्जन महोदय के कार्यालय के आसपास भी चल रहे हैं, पैथोलॉजी हो या नर्सिंग होम। कई बार आप भी मीटिंग किए हैं, क्या इसको लेकर बड़ा कोई आगे का कार्रवाई? मैं आप बिल्कुल ठीक बता रहे हैं कि हम लोगों ने एक मीटिंग किया है जिसमें सिविल सर्जन महोदय और जो BSPCB के पदाधिकारी हैं वो भी उसमें मौजूद हैं। हम लोगों ने सबको ये डायरेक्शन दिया है
कि एक बार वो इस बात को देख लें कि किस किस व्यक्ति को ऑथराइजेशन मिला हुआ है बीएसपीसीबी से, और जिसको भी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत मिला हुआ है उन्होंने लिया है कि नहीं बीएसपीसीबी का जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है या जो रिक्वायर्ड एनओसी है उन्होंने लिया है कि नहीं लिया है। तो सबों को एक दस्तावेज रिकॉन्सिलिएशन के लिए दिया गया है। उसके साथ साथ हम लोगों के जिले में जांच दस्ता भी गठित है, जहां कहीं भी सूचना मिलती है हम लोग अभी अवैध अल्ट्रासाउंड के संचालन के संदर्भ में भी टीम भेजे हैं। जो भी चीज आ रही है उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अंत में जो हम लोग शुरू किए थे पत्र को लेकर, क्या विभाग से कोई पत्र है पत्रकारों को लेकर? क्योंकि आप मौखिक तो बता दिए, लेकिन पत्र क्या इस तरह का कोई पत्र निर्गत है पत्रकारों को लेकर? नहीं, देखिए कुछ चीजें जो है विभागीय पत्र से नहीं होता है, कुछ चीजें जो है आपको हमारे कई और भी कानून हैं, महिलाओं के संदर्भ में कानून बने हुए हैं, सीआरपीसी के प्रावधान हैं, आप छात्रावास है जहाँ पे बच्चे रहते हैं उसके लिए ऑलरेडी प्रावधान बने हुए हैं। हमको समेकित रूप में देखना पड़ेगा। कोई जरूरी नहीं है कि हर बात के लिए हमें शिक्षा विभाग का पत्र ही हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा कि महिलाओं के विरुद्ध अगर कोई मामला रहता है और उस मामले में भी हम महिलाओं को हथकड़ी नहीं लगा सकते हैं, या संध्या के बाद हम लोग उसमें परहेज करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। छात्रावास में प्रवेश करना है तो उसका एक प्रोटोकॉल है, एक नॉर्म्स है। चाहे हम सामान्य आदमी हों, पदाधिकारी हों, चाहे हम जिला पदाधिकारी हों, चाहे प्रेस मीडिया से हो, मैं भी कोई छात्रावास में अगर जाऊंगा तो उस नॉर्म्स का पालन करूंगा, सूचना दूंगा। तो ये सारी चीजें रहती हैं, छात्र छात्राएं रहती हैं विद्यालय में, तो हम लोग भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें ताकि भ्रांति की स्थिति उत्पन्न। एक चीज अभी हम लोगों ने प्रेस क्लब को लेकर जो है एसोसिएशन के द्वारा दिया गया है, क्या कहेंगे? प्रेस क्लब जो बन के मैंने देखा है, मैंने डीपीआरओ साहब से बात की है, मेरी भी इच्छा है, मैं भी चाहता हूं कि प्रेस क्लब सुचारू हो, उसका क्रियान्वयन हो। इससे एक समन्वय की भावना बनेगी, सूचनाओं के आदान प्रदान का अच्छा माहौल बनेगा। और डीपीआरओ साहब ने जिला जनसंपर्क पदाधिकारी के द्वारा बताया गया है कि वो निदेशक आईपीआरडी के संपर्क में हैं और उनसे दिशा निर्देश प्राप्त करके अग्रेतर कार्य। बहुत बहुत